नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी चुनावी चौपाल नहीं कहेंगे क्योंकि हम चुनावी चौपाल जनता के बीच में करते हैं। आज हमारे साथ सपा समर्थक लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह से जनता को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे जैसे कि कड़ी चैन को चैन से जोड़ा जाता है, और पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए ये किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये धूप नहीं देखते, दिन नहीं देखते, भूख नहीं देखते और प्यास नहीं देखते। बस इनका उद्देश्य है कि हमारा प्रत्याशी ऊपर उठे, हमारी पार्टी ऊपर उठे। तो सपा समर्थकों से पूछेंगे और जानेंगे क्या माहौल है विधानसभा जसराना में, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है जनता का, लोगों का, और 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या लगता है, माहौल क्या है यहाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश यादव है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 5 से। जी, क्या लगता है राकेश जी, विधानसभा जसराना चुनाव बहुत नजदीक, किस तरह से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो पिछला ये बीजेपी का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो जन विरोधी रहा है, किसान विरोधी रहा है और शिक्षा विरोधी रहा है। किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया, सांड और गायों ने उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद कर दी। दिन में खेती में काम करता है और रात को लाठी और टॉर्च लेके अपने खेत की रखवाली करता है। डीएपी के लिए 3-3 दिन लाइनों में खड़ा रहा, डीएपी उसे मिले ही नहीं, फिर भी उसने ब्लैक में लेके जो है अपने खेतों की बुवाई की है। तो वो किसान कैसे भूल सकता है? किसान किसी एक जात का नहीं होता है, किसान जिसके जो खेती का काम करता है वो किसान होता है। तो किसान भी बहुत परेशान रहा इस गवर्नमेंट में। नौकरियां इन्होंने दी नहीं है, ठीक है, तो वो नौकरियां इन्होंने दी नहीं है। और ये बात करते हैं कि 200 रुपए का राशन, 200 रुपए का हम राशन देते हैं और 2 बार फ्री में राशन देते हैं। तो मैं 200 रुपया जिस मतलब किसी व्यक्ति के घर में 10 बच्चे हैं, वो 10 मतलब परिवारी सदस्य हैं, तो क्या वो 20 किलो अनाज उनके लिए हो जाएगा? नहीं हो सकता। और वो भी जो राशन दिया जा रहा है वो केवल मार्च तक दिया जा रहा है। इनका चुनावी लॉलीपॉप है, तो इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके पीछे, राशन के पीछे भी इनकी एक सोची समझी चाल है। ये चाहते हैं कि मतलब जो खाना खाओ, बच्चों को खिलाओ और घर में पड़े रहें। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसी इनकी नीति है। एक बड़ा सवाल, डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए हैं, क्या लगता है अब लहर किसकी है यूपी में? देखिए, डबल इंजन की सरकार विफल है, हर मोर्चे पे विफल है। और जो इस समय लहर चल रही है पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। और जहां तक सवाल है इस जसराना विधानसभा का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के इंजीनियर सचिन यादव, उन्हें हर जात हर वर्ग का जो वोट मिल रहा है। वो नौजवान हैं, शिक्षित हैं, अमेरिका में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जनता के बीच डोर टू डोर मतलब उन्होंने वोट मांगा है। तो वो यहाँ मतलब सत्व बिरादरी का उन्हें वोट मिल रहा है। और मैंने अपनी पूरी उम्र में जब से मतलब मैंने याददाश्त संभाली है, मतलब हर जात वर्ग का इतना वोट कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है जितना अन्य वर्ग का वोट इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है, आगे थोड़ा सा आ जाइए। जसराना विधानसभा सीट पर जैसा कि हम देख रहे हैं, 2 लोग दौड़ में या मैदान में खड़े हुए हैं। एक वो जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया, दूसरे वो जो निर्दलीय। तो ऐसे में क्या लगता है, वोट कटेगा, जाएगा, क्या होगा? जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और पूरा माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। आज तो कम लोग हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। कई बार हमारे समाज के 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी लड़े हैं, लेकिन फिर भी विजय श्री समाजवादी पार्टी को ही मिली है। और समाजवादी पार्टी दावे तो किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, खोखले दावे हैं। ये तो रिजल्ट बताएगा आपको कि दावों में कितना दम है। क्या लगता है, अगर हम भाजपा की कमियों को देखें तो क्या कमियां रही 5 साल में? भाजपा की सब कमियां हैं। कोई भी एक काम बता दें कि जी बहुत अच्छा किया है हमने जनता के लिए, वो बता नहीं पाए भाई। मोदी जी तो हमेशा कहते हैं हमने राशन दिया, हमने सिलेंडर दिया, हमने पक्का मकान दिया। ना उन्हें राशन दिया, घर में बांट दिया, घर में खा के हराम, बच्चे सब हरामी हो गए, शिक्षा का पतन हो गया। और आपका सिलेंडर दे दिया, उसके बाद दोबारा सिलेंडर नहीं भरा गया, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी चूल्हे चल रहे हैं, तब भी चूल्हे चल रहे थे, सिलेंडर कुंडे में रखे हुए हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा, कहाँ से पैसा लाए गरीब आदमी? तो ये कह रहे हैं घर घर आज गाँव में महिलाएं
चूल्हे पर खाना ना बनाकर उनकी आंखों में अब धुआं नहीं लगता, वो सिलेंडर पे रोटी बना। वो सारे सिलेंडर जो दिए थे जैसे तैसे रखे हुए हैं, क्यों सिलेंडर के लिए 1000 रुपए हो जेब में तब सिलेंडर भर के आएगा, गरीब आदमी नहीं भरा पाएगा, पैसा नहीं है उसके पास। ठीक है, चलिए आपने समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो क्या रहा था? अक्सर भाजपा हमेशा ये आरोप लगाती है कि गुंडागर्दी होती है, क्या लगता है? जितनी गुंडागर्दी इस भाजपा सरकार में हुई है इतनी गुंडागर्दी कभी सपा में नहीं हुई, ने सपा का केवल नाम बदनाम किया है। ये लोग जितना भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग आज कौन सी महिलाएं सुरक्षित है? आज कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई जरूरत नहीं थी हमको फोर्स की, हमारे ही लोग, हम उस मामले को कहीं भी ऐसा कोई समस्या आती थी तो हमारे समाजवादी के लोग उस समस्या का निदान करते थे, उसके विपक्ष में खड़े हो गए, उसकी लड़ाई का अपना हो चाहे पराया हो उसमें। अभी कभी नहीं देखा ना भेदभाव महिलाओं के साथ में, हमेशा हम लोगों ने सहयोग किया है और सहयोग करेंगे भविष्य में भी। बिल्कुल अन्याय कहीं भी होगा तो अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे अपना हो या पराया हो। और वो लोग आगे पूछो। बिल्कुल पूछेंगे आपके पास एक बड़ा सवाल। अक्सर समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगते हैं कि बहुत खर्चा किया जाता है, सफाई महोत्सव किया जाता है, क्या लगता है लाल टोपी केवल महोत्सव करती है, जनता के बीच में जाती है, विकास कराती है? नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी ने जितनी घोषणाएं की हैं पहले भी नेताजी ने किया, वायदा किया वो किया पूरा। नेताजी जब जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है तो उन्होंने जो कहा है कभी ऐसा नहीं हुआ जो वायदा पूरा न किया हो, सारे वादे पूरे किए। सफाई महोत्सव पर क्या कहेंगे? सफाई महोत्सव तो ऐसा है, ये तो मेले होते हैं उनमें ऐसा है, सफाई महोत्सव तो वैसे ही मनाया जाता है, हंसी खुशियों के लिए मनाया जाता है, इसका कोई वैसा उद्देश्य नहीं है। उसमें गरीबों को, किसानों को छूट और गाड़ियों पर छूट सबको दी जाती है, कोई उसमें कोई अमुक उसके लिए नहीं है। ये विकास की बातें सब ऐसा की जाती हैं। आएंगे जी, क्या लगता है? आपने सैफई महोत्सव की बात की है तो मैं कह रहा हूँ एक सैफई महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, वो सब अपना स्वयं खर्चा करती थी पार्टी, पार्टियां नहीं, स्वयं अपने लोग जो दुकान लगा रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने कमीशन से बेच रहे हैं। ऐसे महोत्सव उन्होंने गाँव लगाए वोट मांगने के लिए, आए दिन लगाए, इतना पैसा खर्च किया, क्या उनका खुद का पैसा था? ये गरीब का, जो किसान का, जो मजदूर का जो पैसा था उस पैसे से उन्होंने स्वयं महोत्सव कराए पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह। लेकिन अभी अगर हम देखें प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे नमक की थैली की बात की जाए, चाहे होर्डिंग्स की बात की जाए, क्या लगता है ये सब धरातल पर है या नहीं है? क्या वो अपने घर से बांट रहे हैं? ये उसी गरीब का खून है, खून पसीने की कमाई है, उसको नमक दे रहे हैं, उसको गल्ला दे रहे हैं, हमारा गेहूं 1600 रुपया में ले रहे हैं और फ्री में बांट रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? है कहाँ से? इनके पास व्यवस्था कहाँ थी? इन्होंने तो पूरा देश को ये समझे चौपट हो गया, 10 साल पीछे चला गया। आने वाले समय में जब जो लोग योगी और मोदी विदा होके घर जाएंगे उसके बाद पीढ़ियों को लग जाएगा 10 साल संभालने में। अभी आप बात कर रहे थे कि मतलब जो है नमक मिल रहा है और ये बाकी तमाम प्रोजेक्ट हैं, चना भी दे रहे हैं और ऑयल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना उतने का जो मटेरियल नहीं आ रहा है, जितने का वो नमक नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा जो थैले दे रहे हैं, वो थैले में अपनी फोटो लगा रखी है इन्होंने, योगी और मोदी ने, तो वो शायद वो थैला अधिक कीमत का है, तो अपना प्रचार प्रसार का जरिया है। कहा जाता है अखिलेश यादव भी लैपटॉप पर फोटो लगाते थे। जी देखिए, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने जो कहा वो किया। और अखिलेश जी का आपने देखा होगा जो घोषणा पत्र है उसमें केजी से लेके पीजी तक शिक्षा बालिकाओं को मुफ्त मिलेगी, वजीफा मिलेगा, 27% आरक्षण जो ये खत्म करने जा रहे थे उन्हें मतलब नौकरियां मिलेंगी, 33% महिलाओं को आरक्षण रहेगा नौकरियों में, ये मतलब घोषणा पत्र में। और जितने भी संविदा पर जो कर्मी अभी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें सबको रेगुलर किया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी हुई? किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, दुगना मतलब उन्होंने जो बछड़े और जो सांड छोड़ रखे हैं, जब उनकी खेती में मतलब पूरी चौपट कर दी तो दुगनी आय हो कहां से जाएगी? किसान की मुख्य आजीविका का साधन है खेती, और खेती से ही उसकी मतलब आजीविका चलती है, उसी से उनके बच्चों का भरण पोषण होता है। जब खेत में फसल ही नहीं रहेगी तो आय उनकी दुगनी कहां से होने लगी? जिस तरह से अगर हम बात करें लोगों की या भारतीय जनता पार्टी की, तो कितना बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, क्या लगता है? जिस तरह से हम देखते हैं भाजपा सरकार हमेशा एक बात कहती है, हम सर्व समाज को सम्मान देते ये देते हैं, कितना धरातल पर उतरा है ये जो कहते हैं वो सब झूठ कहते हैं। अगर ये दलितों पिछड़ों की बात करते हैं तो गलत कहते हैं। हमारे हाथरस में मनीषा बहन के साथ उन्होंने बहुत गलत काम किया। उसके बाद उससे भी जघन्य अपराध यह किया कि उन्होंने रात में मिट्टी का तेल और
डीजल डाल के उसको जला दिया। ये क्योंकि वो एक दलित की बेटी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पर नारकी के पास लतीपुर में एक जो जिला पंचायत सदस्य है मौजूद, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की, गुंडई की, वो भी ऐसी समस्या आती आपका है। क्या नाम है आप? जी, मैं नरेंद्र सुमन हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का। तो क्या लगता है जी। नरेंद्र जी, जैसा कि हम देख रहे हैं सरकार हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, धरातल पर क्या है ये जो धरातल पर कुछ नहीं है, कोरे वादे करते हैं। जितने भी वादे करते हैं वो सब झूठे वादे करते हैं। अगर इनको महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए थी तो महिलाओं को पढ़ने, जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं उनको साइकिल देनी चाहिए थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। इनको कन्या विद्याधन देना चाहिए था, जो अखिलेश यादव जी ने दिया। इनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए थी, कन्याओं की शिक्षा फ्री करनी चाहिए थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते थे। उनको पढ़ने के लिए टैबलेट, लैपटॉप देने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं दिए। ये सब जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। एक बड़ा सवाल, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, धीरे धीरे तब अपने अपने चरणों के चुनाव होंगे, क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव की अब उम्मीद रखते हैं? देखिए, वैसे अब जनता जागरूक है, हम सब लोग जागरूक हैं। 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। 58 में से जो कल मतदान हुआ है उसको देख के लग रहा है कि हम 58 भी जीत रहे हैं। इतना भरोसा कैसे है, कहाँ से दूरबीन? क्योंकि दूरबीन वाली बात तो यहीं से पता चल जाती है कि सभी किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान। किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो ये जितने भी बड़े लोग हैं सब भूखों मर जाएंगे। वो 1.5 साल तक, 1-1.25 साल तक धरना करते रहे, 700 लोग मर गए, उनके नहीं हुए तो ये किसके होंगे? तो इसलिए सब उधर जितने भी उधर हुए हैं सब किसान हैं। गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों पर अक्सर आरोप लगते थे कि किसान पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, उन पर गाड़ियां भी चढ़ाई गई। क्या ये अब की बार मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है कि जो किसान अपने शालीनता से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, पैदल जा रहे थे, उन पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। तो ये क्या है? इसका जवाब जनता दे रही है, और 7 मार्च तक देगी, और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि जनता ने जवाब दिया है या नहीं दिया है। ये है काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। हम लोगों ने भी लाइनों में लग के लाठियां खाई है डीएपी लेने के लिए। तो क्या लगता है आप जैसे कि जिला अध्यक्ष हैं तो किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, खासकर विधानसभा जसराना? हम लोग सभी लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछली सरकार में काम किए उन कामों को गिना रहे हैं, और इस सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ उस सबको बता रहे हैं, जो हमारे किसानों के साथ हुआ, बुजुर्गों के साथ हुआ, उनको बता रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मित्र थे उनको हटा दिया, उनके बारे में बता रहे हैं। आशा बहनों पर लाठियां पड़ी, उनके बारे में बता रहे हैं। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उन पर लाठियां पड़ी, पानी की बौछारें हुई, उन सबको बता रहे हैं। सब समझदार हैं, युवा जागरूक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा अब की बार। क्या लगता है जसरानों में किसकी लहर है? जसराना में सचिन यादव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अभी तो 2 लोग हैं, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी वोटों में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। बिना का कोई वोट नहीं है, कहीं वोट नहीं है। वो तो नहीं चलेगा। 2-2 हजार में सिमट जाएंगे वो। इतना कहीं वोट भरोसा है ही नहीं। हमें तो बहुत जनता पे भरोसा है। आज मतलब जो है जसराना में आज मीटिंग हुई है, पूरे जसराना विधानसभा के सभी युवा और जो है किसान सब लोग वहाँ पहुंचे हैं। बहुत 1 लाख की भीड़ हुई है वहाँ। तो जसराना की जनता साइकिल नहीं दौड़ाएगी या ओट टेम्पू चलाएगी, क्या लगता है? साइकिल दौड़ाएगी। साइकिल तो बहुत तेजी से जा रही है। अच्छा। हाँ, बहुत तेजी से जा रही है साइकिल रुक नहीं रही किसी भी। लखनऊ तक चल रही है साइकिल। क्या लगता है माथे पर तिलक लगाए, राम मंदिर बना दिया, जो राम को लेकर आए उन्हें लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आओगे? देखिए, ये देश जो है वो शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों का है। यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ चाहिए विकास और रोजगार।
मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ और बेरोजगार हूँ। इलाहाबाद में डीजे वाले के सुपर टेट में नंबर 145 आ रहे हैं और हम लोगों के नंबर भी पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, वो नौकरी पा रहा है। क्या डीजे वाले देश को चलाएगा? क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा? क्या बच्चे शिक्षित होंगे उससे? नहीं होंगे। तो माध्यमिक तिलक तो केवल वो मैंने ठंडक के लिए लगाया है। राम मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ चाहिए विकास, और विकास होगा, विकास करेगा अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। वो पढ़े लिखे हैं, इतना भरोसा किया। हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि बाबा ने 5 साल में कुछ नहीं किया है। भाजपा सरकार ने सिर्फ धर्म पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर बंटवारा किया है, लोगों को भड़काया और भटकाया है। लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो शिक्षित समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। युवाओं की बात करें, नौजवानों की बात करें, तमाम अपनी अपनी बातों को रखते हैं। और किसी को कुछ कहना है जी? जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आप कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें 58 सीटें हैं और पिछली बार वो 58 सीटों में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार 58 सीटों में से 58 की 58 सीटें समाजवादी पार्टी और जो उनके जो घटक दल हैं वो सीटें जीतेंगे और इनका पूरे प्रदेश से ही सुपड़ा साफ हो रहा है। पक्का यकीन है? बिल्कुल पूरा यकीन है कि पूरे प्रदेश से ही सुपड़ा साफ हो रहा है। और ये बाबा जी ऋषिकेश या हरिद्वार में जाके मतलब बैठे, संसद में साधु संतों के लिए कोई वो नहीं है, सही जगह तो इनकी हरिद्वार में है। लेकिन एक बड़ा सवाल, अभी हमारे मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि चुनाव हो जाने दें तो हम क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर और शामली को शिमला बना देंगे। ये क्या था? मतलब वो उनका गर्मी, मतलब केवल चुनावी जुमला था। हाँ। उन्होंने जो कहा है वो कभी किया है? नहीं, गर्मी किसकी खत्म करेंगे? क्या करेंगे? गर्मी वो किसी की खत्म नहीं करेंगे। वो खुद ही गर्मी जो उनमें खुद है ना वो ठंडे पड़ जाएंगे। हाँ। और उनके लिए ऋषिकेश और हरिद्वार से उपयुक्त जगह मैं और कोई समझता नहीं हूँ, जाके वहाँ तपस्या करें, ठीक है। और ये प्रदेश चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो क्या गरीब का दुख दर्द जाने, जिनकी खुद की मतलब शादी ना हुई हो, बच्चे ना हो जिनके, तो वो क्या जाने। लेकिन लोग तो जिसकी ये कबहू न फटी बीमारी बुका जाने पीर पर आई। अच्छा, लेकिन लोग तो ये कहते हैं उनके पास बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, इसलिए वो देश के लिए करेंगे। जिसका परिवार होता है वो देश के लिए नहीं करता। देखिए मोदी जी ने क्या किया। हाँ। मोदी जी ने अडानी, अंबानी, विजय माल्या, देश का हजारों लाख करोड़ रुपया हाँ। ले गए और उनकी फाइलें मतलब एकदम खत्म कर दी। लेकिन आज भी तो कहा जाता है कि मोदी जी ने देश को विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु ये बना दिया, रेलवे बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, आगरा का लाल किला वो उसमें दे दिया। ये उन्होंने किया है और कुछ नहीं किया है। जो धनाढ्य लोग थे, अरबपति लोग थे, उनका पैसा माफ किया है। और मैं बात करता हूँ पतंजलि की, जो बाबा रामदेव जी हैं वो गरीब थे, उनका 20,000 करोड़ रुपया उनका जो है माफ किया गया है। और ये हमारे किसान भाई हैं, इनका 1-1, 2-2 लाख रुपया अगर जो माफ हो जाता तो कितनी बड़ी राहत मिलती किसानों को। फिर भी तो किसानों की आय दोगुनी की बात की जाती है। मैं पहले ही आप मतलब बता चुका हूं कौन सी आय इन्होंने दुगनी की है। यूरिया के रेट देखिए कहां पहुंच गए, डीजल के रेट कहां पहुंच गए, कौन सी आय उन्होंने दुगनी की है। उसकी किसान की जेब पे डाका डाला है। और रुपया क्यों? क्या डीजल नहीं लेगा तो वो इंजन कैसे चलाएगा, और इंजन नहीं चलेगा तो उसके खेत में पानी कैसे जाएगा, पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर फसल कैसे होगी। बिल्कुल। क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस तरह से कार्य कर रही हो? जन समर्थन आप लोग किस तरह से जुटाने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी हमेशा अपनी नीतियों और वादों पे खरी उतरी है। चाहे आप इससे 2012 से लेकर 2017 का इलेक्शन देख लीजिए, जब जब समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा की है उसे धरती पर पूरा करने का काम किया है, उस पर अमल करने का काम किया है। और जो बाबा जी की सरकार चल रही है 2017 से लेकर 2022 तक, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, बाबा जी तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचारी खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक जुमला है कि भ्रष्टाचारी खत्म कर दी। झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं होता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, समर्थकों की बात करें, तो प्रयास तो बहुत होते हैं और बहुत प्रयास करते हैं जोश में, शोर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतदान को अपनी तरफ रुझाने का, अपनी तरफ आने का प्रयास करें। अब देखना यह है कि जब ये बोर्ड खुलते हैं, जब ये बोर्ड पड़ते हैं, तो कितना जनता जो है वो पता चलता है कि किस प्रत्याशी के पीछे है, किस प्रत्याशी के साथ में खड़ी हुई है। तो ये वक्त बताता है, भविष्य बताता है। क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? अच्छी सरकार बनाई समाजवादी पार्टी की, अच्छे वोटों से विजय हो गई।
और 20 तारीख को अच्छे से अच्छे मेहनत करके बूथ को बढ़ाएंगे और लगभग 95% को बूथ को करेंगे अपने को, इतनी मेहनत करेंगे। ये आपने देख ही लिया कार्यकर्ताओं का जोश किस तरह से है। तो ये हमने आज आपको विधानसभा जसराना की कार्यकर्ताओं से मिलवाए, समर्थकों से मिलवाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से तैयार हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 20 तारीख के बारे में आप पूछ रहे थे कि 20 आने वाली जो 20 फरवरी है उस वो मतदान का दिन है, सबसे बड़ा पर्व है। तो सभी सारे काम छोड़ देंगे, पहले मतदान फिर जलपान, तो यही वो रहेगा। और जो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो वैसे लोग हैं, सबको पोलिंग तक पहुंचाएंगे और 100% मतलब जो है मतदान करेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जी बिल्कुल, तो आपने ये खास तौर पर देखा। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा में, तब तक के लिए देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।